नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 3 फरवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली एक और वीडियो। जी हाँ, ये चैनल आपको डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह अच्छे से पूरी कर पाएँ। शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पछाड़ दिया है? जी हाँ, रिसेंटली किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पछाड़ दिया है? इसका सही उत्तर है बी, सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग ने जो है इंटेल कंपनी को पछाड़ दिया है। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है, जबकि इंटेल ने अपेक्षाकृत स्पॉट परिणाम पोस्ट किए हैं। सैमसंग ने 2021 में एक मजबूत ड्रैम और NAND फ्लैश बाजार के प्रदर्शन के साथ नेतृत्व किया है। सैमसंग ने भी इस साल लॉजिक चिप्स में ठोस गति देखी। अब बात करते हैं सैमसंग की डिटेल्स के बारे में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मुख्यालय है वह है सुवोनसी, दक्षिण कोरिया में। सैमसंग की संस्थापक थे ली ब्योंग चुल और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1969 को जो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना हुई थी। इस समय हाल ही में सैमसंग के जो CEO है रिसेंटली किम यून सुक, किम की नाम और को डुंग जिन। जी हाँ, ये सारे दक्षिण कोरिया के हैं। तो ये डिटेल थी सैमसंग की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और UPI इनकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पारिस्थितिक तंत्र किस तारीख को UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं? जी हाँ, UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मना रहे हैं? इसका सही उत्तर है 1 से 7 फरवरी। जी हाँ, 1 से 7 फरवरी तक जो है UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और UPI पारिस्थितिक तंत्र मना रहे हैं। जी हाँ, NPCI और प्रमुख बैंकों और फिनटेक वाली पारिस्थितिक तंत्र 1 से 7 फरवरी को UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाएंगे। बात करते हैं NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 को। NPCI की स्थापना 2008 को। NPCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। NPCI के MD और CEO हैं दिलीप असबे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किसे थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, हाल ही में थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, मनोज पांडे जी को जो है थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को 1 फरवरी 2022 को थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मनोज पांडे को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख CP मोहंती के रूप में पारिस्थितिक किया गया है। सेनाध्यक्ष जो हैं इस समय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना प्रमुख जो हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 2022 के बजट के अनुसार 2022 से 23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा? जी हाँ, हाल ही में बजट पेश हुआ है जिसमें 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा? इसका सही उत्तर है डी, 25,000 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, इस साल के बजट में 2022 से 23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों की पूर्ति के लिए वित्त पोषण के नए तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि केन बेतवा लिंकिंग परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है?
किस योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ए, स्वस्थ योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा मई 2021 में सेहत योजना शुरू की गई थी और दवाइयों की होम डिलीवरी 1 फरवरी 2022 से शुरू की गई है। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन सी आईपीएल टीम हाल ही में भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज बन गई है? जी हाँ, भारत की कौन सी पहली टीम जो आईपीएल टीम जो है यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है? इसका सही उत्तर है डी, चेन्नई सुपर किंग्स जो है यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके 7600 करोड़ बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गया है। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 4 फाइनल जीत के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीत हासिल की थी। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान है वह महेंद्र सिंह धोनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया गया? जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है तोरग्या उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मोनपा आदिवासी समुदाय, कौन से समुदाय? मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा हर 3 साल में तोरग्या उत्सव मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की। अरुणाचल प्रदेश स्थापित हुआ था 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू इस समय और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के तो तोरग्या उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है हर 3 साल में। किसके द्वारा? मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 46वां। जी हाँ, हाल ही में 46वां स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षा बल द्वारा मनाया गया है। भारतीय तटरक्षा बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी, जिसे चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को हुई थी। इसके महानिदेशक हैं वीएस पठानिया, जो 24वें इसके महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पहले जियो पार्क की घोषणा कहाँ की गई है? जी हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से के द्वारा भारत के पहले जियो पार्क की घोषणा कहाँ की गई है? इसका उत्तर है सी, जबलपुर में जो है इसकी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में। अब ये जियो पार्क आखिर है क्या? यह एक यूनेस्को निर्देशित क्षेत्र जिसमें विशेष भूवैज्ञानिक महत्व के एक या एक से अधिक स्थल हैं, जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करना और इसके बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह आमतौर पर पर्यटन के माध्यम से होता है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। इसकी जो हाल ही जब इस सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। भारत के किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? भारत ने किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है डी, एशियन को जो है आसियान देशों को जो है मंजूरी दी है भारत ने। भारत और आसियान देशों ने आभासी रूप से आयोजित दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। ADGMIN की बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार ने के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन ऑंग सिन ने की है। भारत और आसियान संयुक्त रूप से इनका जो उद्देश्य है क्या है? भारत और आसियान संयुक्त रूप से चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट के उपयोग
और राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का मुकाबला करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए काम करेंगे। इस योजना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, उन्नत उपग्रह संचार और साइबर फोरेंसिक जैसे उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना भी शामिल है। जी हाँ, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाए। हाल ही में किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पछाड़ा है? उसका नाम है सैमसंग। जी हाँ। भारत यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कौन मना रहा है? राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूपीआई पारसिक तंत्र कब मना रहे हैं? 1 से 7 फरवरी को। अब नेक्स्ट थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? उनका नाम है मनोज पांडे जी को जो है थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 के बजट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा। नेक्स्ट था रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है? स्वस्थ योजना के द्वारा दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की गई है। रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। कौन सी आईपीएल टीम हाल ही में भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है? जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स जो है यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है। नेक्स्ट था हाल ही में तोरग्य उत्सव कहाँ मनाया गया? तोरग्य उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? और ये 3 साल में एक बार मनाया जाता है। ये मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 46वां। इसकी स्थापना कब किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी को जो है यह दिन मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पहले जियो पार्क की घोषणा कहाँ की गई है? जबलपुर में लम्हेटा गांव में। जी हाँ, जियो पार्क की घोषणा की गई है। और लास्ट था भारत ने किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? इसका उत्तर था आसियान को भारत ने मंजूरी दी है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आप हमारे डेली अपडेट्स पा सकें।